बाहरी सहायता की जरूरत विकास करने के लिए नहीं है, तो आंसर है नहीं। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है क्योंकि ईश्वर का अंश है, और उसको बाहरी सहायता की जरूरत है, यानी आत्मा को परमात्मा की सहायता की जरूरत है। और वह केवल कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, फल भोगने के लिए वह बाध्य है, वशीभूत है। वह कर्माध्यक्ष के पास सुरक्षित है। वो डिसीजन, वो निर्णय, वो जो चाहे कर सकते हैं। आपके कर्मों का हिसाब वो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब तीसरे ऋषि आते हैं। तीसरे ऋषि का नाम है श्रृंगी ऋषि। हम लोग सब जानते हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ पुराण, पुत्र काम शुभ यज्ञ, इतने बड़े ऋषि हैं। और समय 3-4 घंटा रुक जाता ना तो बड़ा अच्छा होता। श्रृंगी ऋषि का प्रश्न है कि वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से प्रत्यक्ष यानी तत्काल फल की प्राप्ति होती है, हमको किसी अगले जन्म के लिए इंतजार करना नहीं पड़ता। कितना सुंदर प्रश्न हम सबके लिए। वह कौन सा देवता है, यहाँ पर है प्रश्न है, कासा देवता यस्या नरस्तु पासने ही प्रत्यक्षम फलमाप्नोति सुखी भवति सोन्नत। कासा देवता यस्या नरस्तु पासने ही प्रत्यक्षम फलमाप्नोति सुखी भवति सोन्नत। कासा देवता यस्या नरो पासने ही नरस्तु पासने ही, यानी जिसकी उपासना नर यानी मनुष्य करे, जिसका प्रत्यक्ष फल आपनोति, जिसका प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो, जिसके आधार पर सुखी भवति सोन्नति, केवल सुख की ही प्राप्ति नहीं हो तत्काले, केवल वर्तमान जीवन ही सुखी नहीं हो, भविष्य भी उन्नत हो, यानी उन्नति के शिखर तक हम पहुंच सके। वह कौन सा देवता है जिसकी साधना से तत्काल और प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, और इस जीवन में भी हम सुखी रहते हैं और हमारा परलोक भी संवर जाता है। तो पिपलाद ऋषि जी ने कहने की कृपा की कि वह देवता हमारा जीवन है। क्या है? हमारा जो जीवन है वही प्रत्यक्ष देवता है, यानी हमारे अंदर जो चैतन्य तत्व है, हमारे अंदर हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारे अंदर जो जीवन तत्व है, जीव तत्व है, तो वो प्रत्यक्ष देवता, यानी ये जो जीवात्मा है ये प्रत्यक्ष देवता है। सरल भाषा में ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। जीवात्मा, किसकी जीवात्मा? अपनी अपनी, यानी हमारी जीवात्मा हमारे लिए प्रत्यक्ष देवता, जिसकी आराधना से हमको तुरंत फायदा होगा और अभी भी सुख होगा, आगे भी उन्नति होगी। और उन्होंने उपाय बताया, और इसको और ज्यादा सारगर्भित करने के लिए, इसके महत्व को और अधिक प्रकाशित करने के लिए महर्षि पिपलाद जी कहने की कृपा कर रहे हैं कि हमारा जो जीवन है यह प्रत्यक्ष कामधेनु गौ के समान है। कामधेनु, यानी हमारा जीवन कामधेनु है, और हम लोग सब जानते हैं कामधेनु की कितनी सामर्थ्य है। शायद उनकी पुत्री थी नंदिनी, जिसने विश्वामित्र सहित उनकी समस्त सेना को अकेले ही पराजित कर दिया था, जिसके वजह से उनको कहना पड़ा धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम, और विश्वामित्र जी सर्वस्व त्याग करके तपस्या करने के लिए प्रस्थान कर जाते। तो जीवन प्रत्यक्ष कामधेनु है। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि जब जीवन प्रत्यक्ष कामधेनु है तो उनके पेय पान का, अमृत पान का, रसास्वादन करने का, दुग्ध पान का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त क्यों नहीं होता है जीवन में? हम उस सौभाग्य से वंचित क्यों रह जाते हैं? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, और इसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा भी है प्रज्ञा पुराण में। कथा है कि मदालसा के तीनों पुत्र विरक्त होकर जब परित्याग कर चुके थे, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो चुके थे, तो चौथा पुत्र जो सम्राट बना अलग, उन्होंने एक दिन अपनी माँ मदालसा से एक प्रश्न किया। हमको लगता है कुछ देर थोड़ा सा एक दो पंक्ति का कुछ हो जाए क्या?
क्या थोड़ा बोझिल हो जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गौरी श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय। भगवान आनंद कंद है। कंद मतलब शकरकंद, जैसे शकरकंद होता है वैसे आनंद कंद होता है, ब्रह्म कंद होता है। और ये केवल शास्त्र वर्णित सत्य नहीं है, ये अनुभव जन्य सत्य है। वो होते ही ऐसे हैं